नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के सामने हूं। भोपाल की ये जगह है और सबसे बड़ी बात कि 2023 का चुनाव भी है मध्य प्रदेश। उसके बाद फाइनल चुनाव है 24 का, यानी 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा। उससे पहले गठबंधन की हुंकार थी, उनकी संख्या बल की ताकत थी और वो ताकत का एहसास कराना चाहते थे इसी भोपाल में। लेकिन अचानक उस अपनी रैली को, गठबंधन की उस ताकत को उन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया। अब जो लोग उस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं वो हैरान हैं, वो हैरत में पड़ गए कि आखिरकार हुआ क्यों, अचानक रद्द क्यों कर दिया। जो लोग यहां पर आकर हुंकार भरने थे, जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, उनमें लठमलठ क्यों हो गया। कमलनाथ को सामने आकर कहना पड़ा कि रैली रद्द हो गई। उसके बाद अब आखिरकार जनता जनार्दन क्या सोच रही है। क्या इस बार भी चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान पर होगा या वाकई विकास की बयार भी जनता देखेगी। इस सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मेरे साथ मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग हैं। उन लोगों से आज मैं सीधी बात करूंगा क्योंकि तस्वीर बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन है, एक तरफ मोदी हैं, यहां की बात की जाए तो यहां शिवराज मामा हैं जो पिछले 18 साल से लगातार है। 15 महीने का मौका कमलनाथ को मिला भी था। इस बार उनको उम्मीदें हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों से आज बिना लाग लपेट के बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। ऐसे में बात करनी लाजमी हो जाती है कि आखिरकार तस्वीर क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी, आज आप सबसे बड़े मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं। भगवान का घर है, ईश्वर का घर है, उसके सामने तो कोई लाग लपेट और झूठ है ही नहीं, कोई फरेब नहीं है। वहां तो इबादत होती है, वहां तो दुआएं होती है। आज सिर्फ बात सच की होगी। क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो गठबंधन था जिसके करता धरता कई लोग हैं, राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल भी हैं, लेकिन वो तो मध्य प्रदेश से भाग गए पहले ही। उन्होंने तो अपनी रैली कैंसिल कर दी, वो तो हटाना चाह रहे थे शिवराज को। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जहां मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लगातार उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। बिना भेदभाव के अनेकों योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों को लाभ दिया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, मुस्लिम बहनें हो, चाहे अन्य समाज हो। तो मैं समझता हूं कि इस बार भी 150 से ऊपर की सीटें शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। कमलनाथ ने कहा 30 पे समेट देंगे, 200 पार है कांग्रेस और गठबंधन। आप कैसी बात कर रहे हैं? ताकत देखिए उनके पास। देखिए, वो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने किसानों से वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार रही, कोई एक ऐसा किसान लेकर के आइए जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हो गया हो। झूठे वादे करते हैं, जबकि उनकी सरकार आने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना को बंद कर दिया गया, अन्य योजनाओं को बंद कर दिया गया। जो अन्य समाज, गरीब तबका जिससे लाभ ले रहा था, उन्होंने 15 महीने की सरकार में उन योजनाओं को बंद कर दिया। निकाह योजना, विवाह योजना, कन्यादान योजनाओं को बंद कर दिया। वो क्या बात करते हैं? शिवराज सिंह चौहान ने जब जो कहा है वो किया है। उसने बहना योजना लेकर आए, आज लगभग तीन किस्तें मतलब बहनों को डाल चुके हैं। अक्टूबर के अंदर 4थी किस्त डलने वाली। ये शिवराज सिंह चौहान है, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी खुद अपने गिरबान में मुंह डालें। जो उन्होंने कहा था, जो वादा करा था, क्या वो 15 महीनों में निभाया था? अगर निभाया था तो उसके सत्य ला के रखें और उसके प्रमाण दें। एक भी प्रमाण नहीं है, नहीं तो हम प्रमाण देते हैं। उन्होंने ऐसी योजनाएं जिससे गरीब लाभ उठा रहे थे, उन्होंने उनको बंद कर दिया। उनके पास प्रमाण है 1200 का सिलेंडर, उनके पास प्रमाण है टमाटर के रेट, उनके पास प्रमाण है महंगाई चौथे आसमान पर। वो तो ये प्रमाण देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार शिवराज भी गए और मोदी का भी सुपड़ा साफ। देखिए, जब आदमी की उम्र हो जाती है ना तो वो सटिया जाता है। ऐसी कहावत है कि जब 70 पार हो जाता है व्यक्ति तो वो सटिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी अब सटिया चुके हैं। अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और घर के जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में भाजपा को वोट करने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये लिख लीजिए, इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने जा रहा है। इस बार तो ये कहा जा रहा है मोदी तो गए, मामा भी गए,
ये तो गलत इधर कमलनाथ उधर राहुल। नहीं, ये तो गलत फहमी है इनकी, कांग्रेस वालों की गलत फहमी है। तो हर बार यही बोलते हैं कि भैया ये पहले 5 साल पहले भी चुनाव में यही हुआ था कि राहुल गांधी जी आएंगे, ये आएंगे, सब आएंगे। कांग्रेस वालों ने बहुत अच्छी माहौल बनाया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। मोदी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, सब लोकप्रिय नेता हैं पूरे वर्ल्ड के। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो विकास, आप विकास देख लो, पहले वोट गड्ढे कैसे हुआ करते थे, आपको आने जाने में कई समय लगता था। लेकिन विकास देखता कहाँ है चुनाव में? चुनाव में तो हिंदू मुसलमान देखता है, अपना धर्म अपनी जाति देखता है। चुनाव में तो कहा जाता है कि आपको ये आप पे हमला करवाएंगे, ये बांट देंगे, ये सब चीज़ें होगी। चुनाव के टाइम पे ये डराया जाता है लोगों को। लोग ये समझ नहीं पाते कि हमें किसको वोट देना है। लोगों को ये जानना पड़ेगा कि बिजली कौन माफ़ करवाए, लाडली बहना किसको दिए, आज जो सिलेंडर 450 रुपये में योजनाओं के तौर मिल रहा है, कौन करवाए। ये जो मदरसों मदालिस में जो बच्चों को पढ़ाई जाए, शिक्षक दिया, वक्फ बोर्ड ने, आज हमारे मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि हम अपनी 50% जो भी आमदनी होगी उसको हम गरीबों में देंगे, बच्चों को देंगे, उनकी योजनाओं के लिए देंगे। ये कौन करवाए? ये बीजेपी की सरकार ही कर रही है। लाइट जो 24 घंटे 6-6 घंटे 8-8 घंटे जो मिल रही है किसानों को, किस लिए मिल रही है? वो ये बीजेपी की सरकार। कांग्रेस के टाइम पे लोग जनरेटर लगाया करते थे। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, अभी तो 1-2-1.5 महीना है। जब बटन दबाने जाएंगे, जब खेल बदल जाएगा, कहेंगे अरे यार उस टाइम फिर ऐसा हो गया। ये मुस्लिम समाज जो है ये अब ऐसा नहीं करेगा। अब ये सोच के बैठा हुआ है कि जो भी विकास करेगा, जो जिसने भी काम किए हैं, कई लोगों ने जिनकी योजनाएं नहीं, निका योजना की है, इनको सब जिनको लाभ लिया, उनसे अपन ने लोगों से बात की, उनको बताया है कि बीजेपी किसी का बुरा नहीं चाह रही। बीजेपी सबके लिए, जैसे 1 रुपये किलो गेहूँ सबको मिल रहा है, हिंदू के घर पे मिल रहा है, मुसलमान के घर पे मिल रहा है, जैन के घर पे, सबको एक ही बराबर 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। तो इस योजनाओं का ध्यान रखते हुए लोगों को अपना वोट देना पड़ेगा। सब आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? आपको क्या समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश में इस बार क्या हो रहा है? मोदी के नाम पर बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ हो जाएगा? 24 में 23 में कुछ होगा? आप आएंगे, दोबारा लौट पाएंगे शिवराज, या इस बार कमलनाथ 5 साल का लठ ठोक देंगे? कमलनाथ जी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। याद है हमें 15 महीने की सरकार, लोग इस तरह इतने परेशान आ गए थे बेचारे कि क्या बताएं। ये तो आपको ही मालूम, इसलिए सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी जो है केंद्र में आएंगे, और मध्य प्रदेश में तो शिवराज मामा है ही। मामा है। ऐसा ही बताना, मामा भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहे? उन्होंने जितनी भी योजना निकाली है, किसी भी एक योजना में ऐसा नहीं किया जिसमें मुसलमानों को छोड़ा हो। तमाम योजनाओं में मुसलमानों को साथ रखा है, और 30% कम से कम ऐसा है जो मुसलमान बहनों ने लाडली बहना योजना में फ़ायदा उठाया। मैं जिस जगह रहता हूँ, दिल की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल हर जगह मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ एक मुस्लिम वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग रहता है वहाँ पे, और उत्तर विधानसभा के अंदर रहता हूँ। लेकिन इस बार उत्तर विधानसभा जो कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, वो भी बीजेपी की झोली में जाएगी, क्योंकि हमें समझ में आने लगा है धीरे धीरे करके कि 70 साल से जो इन्होंने कहा है और जो करती आई है कांग्रेस, सिवाय एक दूसरे से लड़वाने के सिवा कुछ नहीं। हमेशा हमें दिखाया है कि इन्होंने बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन जब हमने देखा कि बीजेपी ने तो हमेशा मुसलमानों को साथ दिया। आप देखिए, पहले पिछली इतनी सालों से कोई मुसलमान बहन हमारी IAS बनी नहीं बनी, कोई DIG बनी नहीं बनी, कोई कलेक्टर बनी नहीं बनी। लेकिन जब से बीजेपी का शासन आया, जब से हम खुद देखते हैं फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे, कितनी हमारी बहनें हैं जो ऐसी चूड़ी वालों की बहनें हैं, वो IAS बन रही हैं। कहाँ से बन रही है? कौन बना रहा है? बीजेपी की सरकार में ही तो बन रही है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अगर मुसलमानों के प्रति उनकी मोहब्बत होती कांग्रेस को, और कांग्रेस अगर मुसलमानों से मोहब्बत करती होती, तो 70 सालों से मुसलमानों के ऊपर राज किया उसने, सरकार ने राज किया, कांग्रेस की सरकार ने। मुसलमानों को कहाँ पहुँचा देती है आज? चोटी पे पहुँचते नहीं पहुँचते। लेकिन कांग्रेस ने क्या करा? मुसलमानों को सबसे नीचे लिया है। बीजेपी में तो आज धीरे धीरे करके मुसलमान ऊपर उठ रहे हैं। सारी वादे तो अब गठबंधन भी कर रहा है। अभी हालांकि रैली कैंसिल हो गई, वो कह रहे हैं कुछ और दूसरे कारण रहे होंगे। आपको क्या लगता है इस रैली कैंसिल होने के पीछे क्या वजह नजर आ रहा है? नहीं, इनको नज़र आ रहा है ना कि मुसलमान जो है अब समझदार हो गया है, समझने लगा है, तो मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएगा, भीड़ इकट्ठी हो नहीं पाएगी, लोग जा नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इन्होंने कैंसिल कर दिया इस मामले को, क्योंकि इस बार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मोदी जी के साथ है। और मध्य प्रदेश में इंशाल्लाह शिवराज जी की सरकार बनेगी, और सबका कहना तो ये है कि 150 से ऊपर होगी। मैं कहता हूँ इस बार 200 से पार होंगे हम। पिछली बार तो आंकड़ा आपको पता ही है कहाँ पे ठहर गया था, वो तो चलो किसी तरह से सरकार बन गई। इस बार लग रहा है कि, क्योंकि उन्होंने तो दावा कर दिया कि वो 30 पे ही सिमट जाएंगे बीजेपी वाले। तो अरे ये तो उनके ख्वाब है, ख्वाब देखने किसी को मना नहीं होता। आप देखें ज़रा, ख्वाब तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये इस बार जो पिछली बार गलतियाँ हुई थी, वो गलती नहीं होगी। वो भी कुछ गलती ऐसी हो गई थी कि हमारे कुछ बार आपने किसे वोट दिया था?
बीजेपी को पक्का? पक्का। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी दिया था और इस बार भी सारे लोग भारतीय मिलके जनता पार्टी को देंगे मिलके। आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? सर आपके ही भोपाल में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कोई से इंडी गठबंधन भी बोल रहा है, जिसमें तमाम नेता हैं, केजरीवाल से लेकर ममता भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका भी है और हैं नीतीश कुमार भी बिहार वाले। कैंसिल हो गया मामला, क्या बात हो गई? देखिए, जहाँ तक आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का सवाल है तो मैं उनको बधाई दूंगा भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे और तंदुरुस्त रखे और आने वाले वक्त में भी उनको प्रधानमंत्री की शक्ल में हम देखें। या आने वाले वक्त में लोग कह रहे 10 दाल छिले नहीं, महंगाई इतनी हो गई, वक्त में हम तो 400 का सिलेंडर 1200 का। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में भी देखें। मैं भी एक शासकीय कर्मचारी हूं, उन्होंने शासकीय कर्मचारियों के लिए और ख़ास तौर से मुस्लिम्स के लिए आज हमें 7वां वेतनमान मिल रहा है। ये सरकार की ही देन है और सरकार किस तरीके से फंड को अपना एडजस्ट करके हमें दे रही है, हम शुक्रगुजार हैं मध्य प्रदेश की सरकार के और केंद्र की सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी की है। जहाँ तक आज की बातों का सवाल है तो यह है कि इतिहास अगर लिखना चाहो आज़ादी के मजमून से, इतिहास अगर लिखना चाहो आज़ादी के मजमून से तो सींचो इस धरती को वीरों तुम अपने खून से। तो आज हम वो मुस्लिम वीर हैं कि आज ये रक्तदान जो मैं आपको ये रक्तदान जो चल रहा है, ये रक्तदान हमने इसीलिए किया है कि आज हम वीर हैं। हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में मुस्लिम अपने आप को एक वीर समझ रहा है और है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने खून की बूंद दी है आज नरेंद्र मोदी जी के लिए जो हमीदिया हॉस्पिटल में डोनेट की गई है। तो हम भी इस धरती को अपने खून से सींचने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में। अगर हमारी और खून की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हर मुस्लिम नरेंद्र मोदी जी के लिए हिंदुस्तान पे कुर्बान होने को तैयार है। लेकिन खून की का वोटों की जरूरत पड़ती है, सीटों की जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री बनने के लिए और इस बार वो सीटों का जो ताकत है वो इंडिया गठबंधन के पास नजर आ रहा है। भले ही वो कह रहे हैं हमारी रैली रद्द हो गई लेकिन हम आगे फिर से रैली करेंगे, फिर से ताकत दिखाएंगे। देखिए, जहाँ तक पहले की बात बता रहा हूँ तो पहले की बात में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मैं शेर कहूँगा कि दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। नरेंद्र मोदी जी ने अब इस शासनकाल में मुसलमानों को चाहा है। स्मृति ईरानी जी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया केंद्र में, उन्होंने अपनी योजनाएं मध्य प्रदेश तक भी पहुंचाई हैं। माननीय अध्यक्ष सनवर पटेल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, सनवर पटेल साहब, उन्होंने इस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों में हमें तैनात किया। हम भी सत्यापन कर रहे हैं, भौगोलिक कर रहे हैं, उन योजनाओं को पहुँचा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से सारी योजनाएँ मुसलमानों तक पहुँचें। वो मुसलमानों तक योजनाएँ पहुँच रही हैं। शिक्षा के ऊपर 50% है वो भी पहुँच रहा है और मुसलमान अब पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है। मैं भी टाट पट्टी पढ़ा था, आज मेरे बच्चे एक्सीलेंस पट्टी पे पढ़े थे आप? मैं टाट पट्टी पे पढ़ा हुआ था बैठकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हैं। आपने वो तालीम दी, वो पढ़ाया बच्चों को, हायर एजुकेशन। आज सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के दौर में हमारे बच्चे सुकून से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ये उम्मीद रखते हैं। भेदभाव के आरोप तो लगातार लगते रहे बीजेपी सरकार पर, लगातार मोदी पर भी लगते रहे, जमीन पर आप लोगों ने उसे देखा कि नहीं? देखिए, जब तक हम पट्टी पे पढ़ते थे और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी में आ रहे थे, इसमें भेदभाव कहाँ से आया? ये तो तरक्की दिख रही है। मुस्लिम बच्चियां तरक्की पर हैं, मुस्लिम बच्चियां आ रही हैं, जा रही हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी में हर जगह हमें कोई भेदभाव नहीं मिला। मैं मुसलमान हूँ, मैं जहाँ जहाँ एडमिशन के लिए गया मुझे खुल के एडमिशन मिला, जहाँ जहाँ जिस सर्विस के लिए गया मुझे अप्लाई करने के लिए मौका मिला। भेदभाव कहाँ है इसमें? लोग हैं कुछ जो बना देते हैं भेदभाव, लेकिन हमने ऐसा कोई भेदभाव नहीं देखा। और जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं समझ रहा हूँ इनके दौर में जितना मुसलमान सुरक्षित है वो अभी तक नहीं रहा। और नहीं लग रहा अभी चुनाव आएगा फिर से हिंदू और मुसलमान की बात होगी? आपको क्या लग रहा है भाई साहब? आपने चश्मा लगा रखा है, बड़े शानदार नजर आ रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? सनातन पर हमला हुआ, अब ये लग रहा नहीं चुनाव की तैयारी हो रही है? अब चुनाव की तैयारी होती है तो सनातन पे भी हमला होता है और मुस्लिम पे भी हमला, हर समाज पे हमला करती है कांग्रेस। तो आपको लग रहा है सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है सारा? ये सब कमलनाथ कड़कनाथ बन चुके हैं। हाँ। और कमलनाथ जो कड़कनाथ है ना, वही उनकी साइज चलती। वो आला कमान दिग्विजय सिंह हुए, गड्ढे हुए, सड़कें हुई, वो कहते थे गड्ढे में सड़कें नहीं, सड़क पे, वो उस जमाने चले आ रहे हैं। तो इन लोगों की सोच वही चली है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति
हर मुस्लिम बहुमूल्य ने सोच लिया है कि इस बार फिर 24 में मोदी जी को देखना है प्रधानमंत्री बनते हुए, और हम तो दिख ही रहा है कि प्रधानमंत्री बन रहा है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन पर इतने मुस्लिम बहुमूल्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब ने रक्तदान किया। अभी मैं भी फॉर्म भर के आया हूँ, मैं भी अभी ब्लड दूंगा मोदी जी को। ब्लड देने की बात आ गई। हाँ, तो मोहब्बत है ना मोदी जी को, मोदी जी से मोहब्बत करते ना हम लोग, इसीलिए तो ब्लेड देना। तो कौन मुस्लिम ब्लेड देगा अपना? फिर अगर सनातन हिंदू मुसलमान होता तो कोई मुसलमान हिंदू को ब्लेड नहीं देता। लेकिन सवाल तो तब उठते हैं ना जब वो सीए लाते हैं, जब वो दूसरे ऐसे कानूनों की बात मैंने करते आपसे हैं। क्या कहा, कमलनाथ कड़कनाथ, हाँ। और गठबंधन भी सारा पर कड़कनाथ से सड़कनाथ बन चुका है। ये सारे कानून यही पैदा करते हैं। इनका बस एक असेंबली बना हुआ है जहाँ पर ये लोग बनाते हैं और वहीं से चालू कर देते हैं। मतलब आपको लग रहा है कानून तो ठीक बनते हैं, लेकिन ये डराने का काम करते हैं। डराते सिर्फ मुस्लिमों को डराते हैं, लेकिन मुस्लिम इस बार डरने वाला नहीं है। यहाँ पर आप सारे देखिए, ये सब मुस्लिम खड़े हुए हैं। हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग को तो बस 2024 में मोदी जी को देखना है, और हमारे शिवराज जी मामा जो मामा बने हुए, बहनों के भाई बने हुए, लाडली लक्ष्मी योजना, जनधन योजना और ना मालूम कितनी योजना है वो चलाने वाला है, जो कड़कनाथ ने 15 महीने में बंद करी तो ऊपर वाले ने सपाटा मारा, वापस चला गया। तो कमलनाथ नहीं, दिग्विजय पहले भी मुख्यमंत्री रहे, इस बार उनको मौका मिल जाए। कहते ना, जहाँ हम यहाँ से सागर जाता था मैं बाय रोड, तो 6 घंटे में पहुँचता था साहब, 6 से 8 घंटे लगते थे। आज सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब ये आज इसका मतलब ये कि दिग्विजय सिंह ने जो गड्ढे खोद के रखे थे, गड्ढे का काम भरने का काम करा है हमारे शिवराज जी चौहान ने। लेकिन दूसरे लोग तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिन योजनाओं की आपने बात करी ना, आपने लाडली योजना की बात करी, आपने तमाम दूसरी योजना की बात की, उसमें भेदभाव होता है। वो नाम देख कर डाली जाती है कि असलम के घर नहीं जाएगी, अमन के घर जाएगी। मैं ऐसे अनेकों प्रूफ, जहाँ मैं रहता हूँ मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ओल्ड सिटी, भोपाल की ओल्ड सिटी में रहता हूँ। प्रत्येक घर के अंदर मैं प्रमाण दे दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज प्रत्येक घर में ले रहा है। मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ। ये सब आरोप है। कमलनाथ जी, मैं फिर कह रहा हूँ, सटिया चुके हैं। कमलनाथ जी सटिया चुके हैं। कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो चुका है। कांग्रेस ने 70 साल मुसलमानों का दुरुपयोग, वोटों का दुरुपयोग जो किया था, अब मुसलमान शिक्षित हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं, बल्कि दूसरे विकास मध्य प्रदेश की जनता ने विकास को देखा है, विकास को समझा है, विकास को माना है, तो विकास को लेकर ही वोट होना है। मुद्दा आ गया। अब मुद्दा वो करने की तैयारी हो चुकी। इधर सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV बता दिया। आप कह रहे हैं कि फिर होगा नहीं हिंदू मुसलमान। देखिए, ये कांग्रेस है ना, ये तो कुछ भी कर सकती है। इसका काम ही यही है ना। इसने तो ये सन 1947 से लेकर लगातार इस देश के अंदर दंगे फसाद कराए, और हिंदू मुस्लिम में एक जो बड़ी खाई थी पैदा करने वाली अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों को शिक्षित नहीं होने दिया, मुसलमानों को भड़काया, मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम के फासले में रखा। ये राय मुसलमानों की है। उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात बताई कि आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं, क्या उनकी सोच है। और इस बार का चुनाव सिर्फ धर्म जाति के नाम पर नहीं होगा, बल्कि विकास के नाम पर होगा, ये इनका कहना है। आप भी अपनी राय रखिए, आप अपना कमेंट कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक भेजिए, ताकि सच आप तक और दूसरे लोगों तक जाता रहे। साथ ही जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाक यही मिलेगी। नमस्कार।